और कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। पुणे में पहला मुकाबला टीम इंडिया ने गंवा दिया था। मुंबई में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे और विराट कोहली को पिछली कुछ गलतियों से सबक लेना होगा। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से विराट को पुणे में करना ही होगा पलटवार। वैसे अगर वनडे की बात की जाए और विराट कोहली की कप्तानी की बात की जाए तो अब तक ऐसा कभी मौका नहीं आया कि पहले ही मैच से टीम इंडिया बैकफुट पर हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जरूर ऐसा हुआ था जब टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच गंवाया था और बैकफुट पर आ गई थी। मनी सर, दबाव टीम इंडिया पर है और इससे बाहर निकलना सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, दबाव मुझे लगता है सीरीज से पहले ही हो गया होगा, क्योंकि इस इंडियन टीम को भी पता है कि ये न्यूजीलैंड की टीम वैसी टीम नहीं है जैसी पिछली कुछ टीमें मिली हैं। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, हालांकि मैंने हमेशा माना है कि बहुत लड़ाके हैं, लड़के खेलते हैं, लेकिन अगर आप उनका मिडिल ऑर्डर देखें तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था भारतीय बॉलर्स का, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे और उनको खेलना भी नहीं आया। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, कितने बेहतरीन तरीके से लेथम की बात करें या टेलर की बात करें, रॉस टेलर की, किस तरह से उन्होंने पेस किया अपनी इनिंग्स को और किस तरह से जज किया पिच को। सो ये न्यूजीलैंड की टीम, ये तो लेकिन मनी सर, झटका तो आपको लग गया ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था मोमेंटम आपके साथ है, आप जीते हुए आ रहे हैं सीरीज को। पहला ही मैच अगर आप हार गए, वो भी इस तरीके से डोमिनेट करते हुए न्यूजीलैंड ने हराया आप। बिल्कुल, देखिए, और इससे आप बैकफुट पर भी चले जाते हैं। लेकिन इंडियन टीम के लिए एक सच बात बताऊं, ये बहुत जरूरी था, रियलिटी चेक के लिए ये बहुत जरूरी था। क्योंकि आप जिस तरह से जीत रहे थे, जिस अथॉरिटी से जीतते चले जा रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे, वो एरोगेंस आ गई थी। आपको लग रहा था आप कुछ भी करेंगे वो सही गिर रहा है, वो सही चल रहा है, लोगों को क्रिटिसाइज करने दो। ऐसे कमेंट्स भी आए, टीम के कोच ने भी ऐसा कमेंट किया है कि 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या को भेजा, क्रिटिसिज्म किया लोगों ने। लेकिन क्या नतीजा क्या है वो देखिए। अब क्या हुआ जी, यही हुआ कि आपने 4 नंबर पर 2 मैचेस में हार्दिक पांड्या को बैटिंग, 4 मैच पे आपने 4 खिलाड़ी आजमा लिए तब से। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाला हूं कि आप किसी को सेटल होने का मौका ही नहीं दे रहे जी। मेरे हिसाब से आप अगर एक्चुअली मुझसे पूछे तो मुझे लगता है इन सब में जो बेस्ट है वो मनीष पांडे है। उसको कॉन्फिडेंस है, उसे मोटिवेट करें। हालांकि ऐसा हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट और कैप्टन ना सोच रहे हो कि वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन फिर अगर आपने केदार जाधव को ही खिलाना है, खिलाते रहना है, तो फिर आप उसको कॉन्फिडेंस। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, हमने भारतीय स्पिनर्स के पिछले 2 मैच अगर हम निकाल के देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख लें या न्यूजीलैंड के साथ ये पहला वाला मैच देख लें, भारत के जो युवा स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, थोड़े से लूप होल्स, थोड़े से वीक पॉइंट अब इनके भी नजर आ रहे हैं जो पहले छुप रहे थे। देखिए, वीक पॉइंट का जहां तक सवाल है, कुलदीप यादव जब सक्सेसफुल भी हो रहे थे, मैं एक ही चीज कह रहा था, मुझे उनका एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है कि वो विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं। वही युजवेंद्र चहल भी करते हैं। युजवेंद्र चहल की बॉलिंग में मुझे कोई खास कमी नजर नहीं आई, लेकिन कुलदीप यादव का एक टेक्निकल फ्लॉ है जिसकी वजह से उनकी बॉल में वो बाइट नहीं आ रही। और अगर अभी नहीं संभाला वो टेक्निकल फ्लॉ तो फिर जो टैलेंट दिख रहा है, मैं आपको बता सकता हूं वो वेस्ट ना हो जाए जी। और आप देखिए उनके पिछले रिकॉर्ड अगर आप निकालेंगे तो गेंदबाजी में कई बार खर्चीले भी साबित हुए हैं। हालांकि कुलदीप यादव ने कई बार कहा कि वो छक्के खाने से डरते नहीं हैं, उनकी कोशिश विकेट लेने की होती है। चलिए बात विराट कोहली की भी करते हैं। बल्लेबाजी का जबरदस्त वार पिछले मैच में हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा भारतीय सरजमी पर हुआ कि विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला और भारतीय टीम जीती नहीं। तो दूसरे मैच में विराट को एक और धमाका करना होगा। पिछले मैच में विराट कोहली ने अपने बल्ले से सहारा दिया टीम इंडिया को। 280 रन जो बने 121 विराट कोहली के बल्ले से थे और आखिर तक विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय पारी को थामा। लेकिन बनी सर, अब चैलेंज आपका आने वाला है इसलिए भी क्योंकि कप्तानी से आपको मोटिवेट करना होगा खिलाड़ियों को, खुद रन नहीं बनाने, दूसरों से भी रन निकलवाने। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कैप्टन का तो हाथ हो गई, लेकिन कैप्टन अपनी कैप्टनसी पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपनी बैटिंग, अपने रन बनाने के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। सो अब मुझे लगता है कोच की भूमिका अहम होने वाली है जी। ये जो आई ओपनर हुआ है, ये जो वेकअप कॉल आई है, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से पहला मैच जीता है, कोच का काम बढ़ना शुरू हो जाएगा अब यहां से। क्योंकि रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन, शिखर धवन जैसे बैट्समैन, फिर आप नंबर 4 पर किसको खिलाएंगे, इन सबको मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इंडिया की टीम की बैटिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था जो कि अब कमजोर होना शुरू हो गया है। अब फिर वही बात आ गई है कि विराट कोहली बनाएंगे तो कुछ रन बनेंगे, अदरवाइज राम भरोसे है कि कभी बना देंगे। रोहित शर्मा की अगर आप बात करें, कंसिस्टेंसी नहीं है। सो इनमें वो कंसिस्टेंसी लानी बहुत जरूरी है, जिसमें कि कोच की अहम भूमिका रहे जी। और वैसे कहने को भारत के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है मिडिल ऑर्डर में, और बहुत सारे बल्लेबाज बेंच पे भी बैठे हुए हैं। लेकिन जब बैटिंग ऑर्डर बन रहा है तो ऐसा नजर आ रहा है कि टॉप 3 अगर चलेंगे तो आप मैच जीतेंगे, और अगर जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर के ऊपर आएगी तो फिर हिसाब गड़बड़ा सकता है। चलिए, दारोमदार धोनी के ऊपर भी रहेगा। पिछले मैच में 25 रन बनाए, लेकिन 25 रन से काम नहीं चलने वाला है। पुणे में धोनी को भी बड़ा धमाका करना होगा। मनी सर, पिछले मैच में तो बोल्ट ने करंट लगा दिया था भारतीय ओपनर्स को, आपको लग रहा है थोड़ा सा रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी
शुरुआती स्पेल्स में? अब बिल्कुल देनी चाहिए। जिस तरह से रोहित शॉट खेल के आउट हुए थे, क्योंकि आप 18 रन बना चुके थे, 20 रन बना चुके थे, उसके बाद आप इस तरह की शॉट खेल के उस बॉलर को जो कि विकेट टेकिंग लग रहा हो जी, उसको अटैक करने की क्या जरूरत है। सो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, जहां तक शिखर धवन का सवाल है, मुझे हमेशा डर लगा रहता है खिलाड़ियों के लिए जब वो वापसी करते हैं, चाहे इंजरी की बात करें चाहे किसी भी कारण से करें। मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा डाउट आता है कि वो उसी फॉर्म में वापस आएंगे या नहीं।